इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं आज आपके साथ आरती और मैं हूं आपके साथ दोस्तों आमिर। और आरती, ये मौसम जो है ना अपने आप में एक नया रंग लेके आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं, मुबारकबाद भी तो देना चाहती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज है वसंत पंचमी और अपने सभी श्रोताओं को हम इसकी देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और आज यहाँ पर आरती मुझे याद आया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है जो उन्होंने बसंत पंचमी के ऊपर लिखी है, वो मैं आप सभी की नज़र करना चाहता हूँ। आप लिखते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहूक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात है आमिर, बहुत बहुत खूबसूरत कविता ये आपने कही। और जाहिर सी बात है हमारे पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने लिखी थी, तो बहुत ही खूबसूरत लिखी। और वाकई ये जो बसंत पंचमी है, वैसे तो देखो हर ऋतु का एक अलग राग होता है, एक अलग रंग होता है, लेकिन ये जो वसंत ऋतु होती है ना, इसकी अलग ही ठाट होती है। और इसको ऋतुराज भी कहा गया है। जी हाँ, और ऋतुओं की रानी किसको कहा गया आपको पता है? आप बताइए। बरसात को। जी। क्योंकि उसमें बहुत जो है खनखनाती हुई आवाज़ें होती हैं जब वो बारिश गिरती है और सब कुछ नया, नई दुल्हन की तरह चमक उठता है जितनी भी प्रकृति है। तो फिलहाल हम ऋतुराज में हैं और हर तरफ जो है रंग बिरंगे फूल हैं, वो खिले हुए हैं। अगर आप खेतों में जाएं तो सरसों जो है वो अपने बासंती रंग के फूलों की वजह से हर दिल को खींच लेती है, हर निगाह को खींच लेती है। बड़ा दिलकश नज़ारा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बागों पर देखते इस वक्त तितलियां जो है वो मंडराती हुई दिख जाएंगी, तितलियां, मधुमक्खियां, जी हाँ, भंवरे। ये जो मौसम होता है कहीं ना कहीं उमंग का, उल्लास का होता है। उल्लास का होता है। और एक और चीज़ है, अगर आप प्रकृति प्रेमी भी ना हो, लेकिन जब आप इस माहौल में जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। देखिए जो मौसम होता है ना, वो काफ़ी असर डालता है आपके दिल पर, आपके दिमाग पर। और हमारा जो कार्यक्रम किसान की बात है तो किसानों पर तो इसका असर खास होता ही है। बिल्कुल। क्योंकि हर फसल जो है वो कहीं ना कहीं मौसम से जुड़ी हुई है। और ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम बात भी मौसम के अनुसार ही करते हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो पूरा फ़ायदा उठा सकें। ऐसी नीतियों की बात करते हैं जिनसे उनका फ़ायदा होता है और उनकी फसल में किस तरह उनकी फसल को नुकसान से बचा के और ज़्यादा लाभ हम कमा सके, इसका जिक्र होता है। बिल्कुल। और इसी तरह से हम जो आजकल अपनी जो श्रृंखला चला रहे हैं बजट के तहत, बजट 2021 के तहत, तो आज भी हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस विषय पर आज हम अपने श्रोताओं को चर्चा सुनाएंगे। बिल्कुल। और ये जो हमारा मिशन था, ये मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ताकि सबको समान अधिकार मिले, सबको भोजन जो है और हर क्षेत्र में इससे जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं उनमें उनको पूरा बराबर का उनको बराबरी पूरा का हक मिले पूरा। यही इस मिशन का जो है उद्देश्य है। तो आगे कुछ चलें, सुनाएं कुछ हमारे एक्सपर्ट, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बजट 2021 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, इस पर हमारी जो सहयोगी हैं प्रीति, उन्होंने बात की है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विकास कुमार को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान में। कार्यक्रम किसान की बात में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर विकास। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे FM गोल्ड के स्टूडियो में। आप पहली बार आए हैं, तहे दिल से स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। नमस्कार सभी किसान साथियों को। अब मैं यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो अभी नजदीक में ही हमारा बजट पेश हुआ, और जिसमें कि बजट में इन सभी कार्यक्रमों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन भी रखा गया है इस वर्ष के लिए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5% ज्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है इस बार। जी। और इसके साथ साथ ही बजट में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी रखा गया है 1 लाख करोड़ का, जिससे कि हमारी मंडियां अधिक आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और 1000 मंडियों का अधिक भी प्रावधान है। जी। उसी के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी रखा गया है, जिससे कि और अधिक अपनी सुविधाएं वो जुटा सकें। एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा, इस वर्ष की जो खरीद हुई है खरीफ में, वो 18% ज्यादा धान की खरीद हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले। जी। और जो कि 614 लाख टन है। पिछले वर्ष 521 लाख टन ही धान की खरीद हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा सरकार के द्वारा।
और ऐसा ही बढ़ता ही रहेगा जैसा कि लगता है। बिल्कुल, और किसानों के फायदे के लिए निरंतर कार्य हो रहा है और बजट 2021 भी किसानों के फायदे के लिए हुआ है। जी मैम, बहुत सारे फायदे दिए गए हैं और लगभग हर क्षेत्र को टच किया गया है जिसमें उन्हें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी अवश्य मिली है। और आज हमारा फोकस है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, और जैसे आपने बताया कि इसमें भी बढ़ोतरी ही है जी, पहले से पिछले साल की बात करें तो इस बार ज्यादा है। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर साहब का जरूर देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि अर्थशास्त्र विभाग में और राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, खाद्य सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा क्या होता है? खाद्य सुरक्षा से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी क्वालिटी का भोजन एक उचित दाम पर और उचित समय पर उपलब्ध हो जी, जिसमें कि वो उसको अपनी जो क्षमता के हिसाब से अपने आप को विकसित कर सके। मीन्स उसको गारंटी हो भोजन की, उसको सुरक्षा हो भोजन की, ये खाद्य सुरक्षा है। और इसी के तहत 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसा प्रस्ताव लाए थे कि जिससे कि सभी सरकारें, सभी देशों की सरकारें इस पर ध्यान दें। और इसके तहत 2007 अक्टूबर में भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की 2007 में। जी डॉक्टर साहब, हम लगातार शुरू से कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये मिशन जो है ये है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन क्या उद्देश्य लेकर के आया है ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2007 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया अभी था। आपने बताया जी। और 2013 में हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पास किया, जैसे कि हम एक गारंटी दे सकें सभी लोगों को कि आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है इस समय। जैसे कि हमें और चीजों की सूचना का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, ऐसे ही अब हमें भोजन का अधिकार भी दिया गया है। और इस खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार ये प्रयास करती है कि जो मुख्य अनाज हैं, जैसे कि जो हमारा भोजन का मुख्य अनाज है, जैसे गेहूं, धान, दलहन, मोटे अनाज, इनका अधिक पैदावार हो सके। जब ये अधिक पैदावार होगी तभी हर किसान की पहुंच के अंदर ये पहुंचेंगी, हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर ये आ पाएंगी। तो सरकार का ये प्रयास रहता है कि इनका अधिक उत्पादन हो। इस उत्पादन के लिए सरकार टारगेट्स तय करती है, हर 5-5 साल के लिए टारगेट तय करती है। जैसे कि पहले जब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 के बीच में सरकार ने टारगेट तय किया था कि 200 लाख टन अधिक उत्पादन करेंगे हम इन अनाजों का, और वो उसको सरकार ने अचीव भी किया, पूरा किया। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 250 लाख टन का एक टारगेट तय किया कि हम इतना अधिक उत्पादन पैदा करेंगे जिससे कि हमारे सभी लोगों को एक खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, और उसको भी सरकार ने अचीव किया, प्राप्त किया। तो ऐसे ही लगातार हम हर वर्ष के शुरू में टारगेट तय करते हैं और उनको प्राप्त करते हैं, संसाधन जुटाकर उन लोगों को अधिक एरिया बढ़ाकर, उसकी उत्पादन बढ़ाकर हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान मित्रों को इस मिशन से क्या लाभ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम किसानों के लिए, और कार्यक्रम का नाम भी है किसान की बात। जी जी जी, जी। ये किसानों के लिए, ये पूरी तरीके से किसानों के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, उसके क्षेत्र को बढ़ाना है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए जाते हैं, और प्रदर्शन से आसपास के सभी किसान उससे लाभान्वित होते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है, उन्नतशील टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसको और परंपरागत तकनीकी को बराबर में रखकर किसानों को दिखाया जाता है कि आप इस तरीके से करें तो आपको अधिक लाभ होगा। इसमें विभिन्न प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं किसानों को नियमित समय पर, जिससे कि किसान इन सब चीजों को लाभ प्राप्त कर सकें। किसानों को जो वस्तु कहाँ से खरीदी जाए, जो इनपुट्स होते हैं कृषि के, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। किसानों के उत्पादों को कैसे बेचा जाए, उनको लिंक किया जाता है विभिन्न एजेंसियों के थ्रू, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू लिंक किया जाता है। उनको समूह बनाए जाते हैं किसानों के, जिससे कि जो उत्पादन उन्होंने पैदा कर लिया उसको वो अच्छे से बेच भी सकें, उसके उत्पादन की अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग कर सकें, उसमें और ऋण की व्यवस्था इनके लिए कराई जाती है। तो इसके तहत हम कई तरीके से कार्यक्रम करते हैं। अब किसान कैसे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? किसान जो प्रदर्शन होते हैं वो किसानों के क्षेत्र पर होते हैं, और किसानों को एक प्रदर्शन करने के लिए 7,000 से लेकर 12,500 रुपए मिलते हैं। अच्छा, जो कि लागत का करीब 50% दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो किसान अगर इस प्रदर्शन को अपने क्षेत्र पर कराएंगे तो उनको 7,000 से लेकर 12,500 रुपए प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ किसानों को सस्ती दर पर विभिन्न उपकरण प्राप्त होते हैं, यानी जो कृषि के उपकरण हैं, मशीनें हैं, वो किसान 50% लागत पर खरीद सकते हैं। अच्छा, इस योजना के तहत। इसके साथ साथ किसान विभिन्न जो यंत्र हैं, जैसे सिंचाई के लिए यंत्र हैं, प्रसंस्करण मशीनें हैं, इनको भी बहुत सस्ती दर पर किसान खरीद सकते हैं इस योजना के तहत। हमारे किसान मित्र जो चाहते हैं इससे जुड़ना, वो कैसे जुड़े? क्योंकि इसमें बहुत से लाभ हैं। किसान क्योंकि खेती कर ही रहे हैं, जी, आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि
वाकई इसमें बहुत लाभ है और बहुत फायदा है किसान मित्रों के लिए, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए इससे, क्योंकि अब सभी किसान चाहते हैं कि हम इससे जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए दो तरीके हैं। पहला, हमारा जिला कृषि अधिकारी एक ऑफिस होता है और वहां जाकर इससे हम उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को भरेंगे जिसमें कि आपका नाम, पिता का नाम, गांव, आपकी जमीन का खसरा नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब लिखी जानकारियां सारी डिटेल्स आपको डिटेल होती है। उसको भरने के बाद आपको एक प्राप्ति एक वो मिल जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं जिला कृषि विभाग से या ब्लॉक में पंजीकरण करा लेंगे। और दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली भी पंजीकरण करा सकते हैं। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो वेबसाइट है वहाँ NFSM डालेंगे, लिखेंगे ऑनलाइन, आप उसमें फॉर्म आएगा नीचे, तो नए किसान के रूप में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के रूप में जाके आप उस फॉर्म को स्वयं भी भर सकते हैं, और उसमें भी आपको एक प्राप्ति हो जाएगी जिसमें कि आपको एक नंबर प्राप्त होगा और उस नंबर को आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसमें यह भी लिखा होगा कि आप किस योजना के तहत भाग लेना चाहते हैं, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप बीज प्राप्त करना चाहते हैं, आप उपकरण खरीदना चाहते हैं, तो जैसी भी आप इच्छा है उसमें आप भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज है ना? जी मैम, बहुत बढ़िया। तो हमारे किसान मित्र चाहे तो अपने जिले में भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं। वेबसाइट बिल्कुल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से। तो इस वेबसाइट पर जाकर जो भी आप चाहते हैं आप रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है डॉक्टर विकास कुमार, वो ये आती है कि आप किस तरह से चयन करते हैं कि कौन कौन से किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम में सभी चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हों, इसको जो सरकार की तो चयन कैसे, मान लीजिए सभी ने किया रजिस्टर, तो चयन कैसे किया जाएगा? जो चयन की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी रखी गई है। इसमें जिले के जो कृषि अधिकारी हैं वो सभी जाकर पंचायत के साथ मिलकर, पंचायत के लोगों के साथ मिलकर किसान का चयन करते हैं कि कौन सा किसान अधिक आवश्यकता है उस प्रदर्शन की, अच्छे से उस प्रदर्शन को कर सकते हैं, उस उपकरण की, विशेष उपकरण की अधिक आवश्यकता है, तो पंचायत के साथ मिलकर खुली सभा में किसानों का चयन किया जाता है, जिससे कि कोई सही व्यक्ति को लाभ मिले। पारदर्शी होनी चाहिए चीजें, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनको क्यों नहीं चयनित किया गया। सारी चीजें बिल्कुल सामने में होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के मन में कोई शंका आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वैसे कार्यान्वयन के समय में भी कोई परेशानियां हैं जो आती है इसमें? कार्यान्वयन के समय हम इसमें कमेटी बनी होती है, जिला स्तर पर समिति बनी होती है। आप उनके अधिकारी नियमित तौर पर जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करते हैं, और आप उनकी वेबसाइट पर और उनके नंबर्स लिखे हुए हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, आप उनको संपर्क कर सकते हैं और जिला कृषि अधिकारी से आप कभी भी इसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं अगर कोई भी असुविधा इसके अंदर आती है। तो इसमें दोनों ही तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे आप अपने जिले में जाकर के कर ले और चाहे आप इसे ऑनलाइन कर ले, और दोनों में ही आपको फायदा ही है। बस यही है कि उसमें कौन सा करना है। तो जैसे आपने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं, तो किसी ने अलग भरा है, किसी ने अलग भरा है, तो उसके अंतर्गत वो अलग आ जाएंगे ना, तो वो दिक्कत नहीं आएगी अगर वो करना चाहते हैं। और ये क्या हमेशा किया जाता है, बीच बीच में कब होता है ये हमेशा ही होता रहता है। आप जब भी फसल के शुरू में, खास तौर से क्योंकि उसके बाद अगर किसान की संख्या पूरी हो चुकी है तो शायद वो थोड़े समय के लिए रुक भी सकता है, लेकिन कोशिश करें कि हम जो हमारा फसल समय है उससे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, जिससे कि हमें जो भी लाभ लेना है उसके लिए हम संख्या में रहें, अन्यथा लेट हो सकते हैं। तो खरीफ के समय पे और फसल के रबी की फसल के समय उस शुरुआत में आप इसके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और भरने के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि उनके पास इतनी जमीन होनी चाहिए या उनके पास जो पॉइंट्स उनके पास होने चाहिए, ऐसा कुछ है तो बता वैसे तो सभी किसान इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है जैसे उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो किसी की जमीन पर काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं? जी, वो हो सकते हैं। उसमें अपना जो सबूत दिखाकर कि हम इसमें उनकी जमीन है, उनके जो पेपर्स हैं वो उनको दिखाकर आप उनके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा। और इसमें 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, और महिलाओं को भी 30% रजिस्ट्रेशन में रखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर साहब आप नहीं बता रहे थे अभी तक कि महिलाओं को भी अलग से रखा गया है। इसमें कितना परसेंटेज है? 30% महिलाएं इसमें होनी चाहिए जी, और मिनिमम। जी, महिला किसान भी हमारी बहुत सारी हैं मित्र, तो वो चाहे तो रजिस्टर करा सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आमिर, वाकई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कितने सारे फायदे हैं हम सभी के लिए, और साथ ही स्पेशली हमारे किसान मित्रों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जहां हम हर चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और सबको बता पाते हैं कि हर इस मिशन में क्या जानकारियां हैं, क्या बारीकियां हैं, क्या कुछ है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इस मिशन के तहत जो है किसानों को खासतौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्नत किस्में जो उनको उचित दरों पर दी जाएंगी, साथ ही जो तकनीकी प्रशिक्षण है तो उसके माध्यम से वो काफी लाभ उठा सकते हैं। और ये जो एक जो अधिकार भोजन का मिला है ना, ये मतलब हम कह सकते हैं हम कितने सारे अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार मिलना ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, कम वक्त में कम जगह के हिसाब से हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें, उनके लिए नई नई जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताना, उनके लिए निवेदन करना कि उनको अपनाया जाए, ताकि फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और सबको जो अन्न है वो मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल। और अन्न की बात करें, फसल की बात करें तो इसका भी शुरुआत में भी हमने जिक्र किया था कि सीधा प्रभाव हमारे जो मौसम से पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्यों ना अपने सभी साथियों को सुना दिया जाए मौसम का हाल। बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। साथियों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम का हाल आपको बताते हैं रहेगा। जो धुंध है वो देखी जा सकती है पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में। यहाँ पे कल भी धुंध काफ़ी देखी जा सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी घना कोहरा रहेगा। लेकिन अगर परसों की बात करें तो यहाँ पर तब थोड़ा धुंध साफ रहेगी, थोड़ी स्पष्टता देखी जा सकती है। वहीं गरज के साथ बारिश भी हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है मध्य भारत में। खासतौर पर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में और साथ ही महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में भी देखी जा सकती है गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि। वहीं राजस्थान, गुजरात और जो पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। तापमान की अगर बात करें तो पश्चिमी हिमालयी राज्यों में और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी शहरों में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से अधिक बने रहने की आशंका देखी जा सकती है। हम सभी महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे गर्मी हो ही रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, जो हमारे किसान मित्र हैं उनको कुछ सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार ही हल्की सिंचाई करें। और इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को ये भी सलाह है कि भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परबईनी, क्रांति, अर्का अनामिका ऐसी किस्मों की बुआई करें और बुआई से पहले खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा भी 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखें। तो साथ ही ये था आज का मौसम का हाल और साथ ही साथ कृषि परामर्श। अब आमिर, क्यों ना मौसम के साथ साथ बाजार भाव भी बता दिया जाए। बिल्कुल। चलो पगडंडी से मंडी। तो उस प्यारी सी हरी सी पगडंडी से होते हुए हम पहुंचे हैं आज़ादपुर सब्जी मंडी। और आज के बाजार भाव के अनुसार अगर हम बात करें फलों में, सेब की तो 120 रुपये प्रति किलो, अमरूद की बात करते हैं 17 रुपये प्रति किलो, चीकू 35 रुपये प्रति किलो और किन्नू 14 रुपये प्रति किलो, काले अंगूर 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। वहीं सब्जियों में बेबी कॉर्न 65 रुपये प्रति किलो, ब्रोकली 18 रुपये प्रति किलो, चौलाई 14 रुपये प्रति किलो, कुंदरू 20 रुपये प्रति किलो और मेथी 14 रुपये प्रति किलो के बाजार भाव से बिक रही है। तो ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फल आपने बता दिए जी हाँ बाजार भाव में। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना अब थोड़ा सा एक पुट डाला जाए मनोरंजन का भी। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। जी हाँ, तो आप समझ गए कहाँ रुख किया जा रहा है आज कर रहे हैं हम पंजाबी लोकगीत की तरफ, यानी पंजाब की तरफ। हाँ, ये सुनते हैं ये खूबसूरत सा पंजाबी लोकगीत। आइए। रखा कलेजे नाल चमकण विच नगीने लाल वंगा किस कड़ियां, ओए शावा वंगा किस कड़ियां, किस कड़ियां कड़वाइयां वंगा वाई जाज विच आइयां, नी मैं चुम अखियां ललाइयां वंगा किस कड़ियां, ओए शावा वंगा किस कड़ियां। वंगा मेरे हाथ आया माहिदा जो खत, वंगा मेरे हाथ आया माहिदा जो खत, वे मैं पढ़निया बुए मार मेरा रेया कलेजा ठार वंगा किस कड़ियां, ओए शावा वंगा किस कड़ियां, ओ वंगा कड़ियां टोले नंद मेरी विश पई कोले,
फिरनिया वांग पटोले कि सस हुई वेख के लालो लाल वंगा किस कड़ियां ओए शावा वंगा किस कड़ियां तेरे रहना ते विछोड़ा नहीं सहना विछोड़ा नहीं सहना ते सुट पर गहना बोल तेरे रहना ते विछोड़ा नहीं सहना विछोड़ा नहीं सहना ते सुट पर गहना गल पालांगी फुल्लां दे हार पर रवांगी तेरे नाल वंगा किस कड़ियां ओए शावा वंगा किस कड़ियां ओ पेजी तार जवाबी के आ गई रुत गुलाबी ले जा मैनू शताबी ओ बिन तेरे जी नहीं ओ लगदा लाल वंगा किस कड़ियां ओए शावा वंगा किस कड़ियां छनक पैया वंगा मेरे हाथ जावे जोर पर हट छना छनक पैया वंगा मेरे हाथ जावे जोर पर हट वे मैं नचांगी बन के मोर पावा गली गली विच शोर वंगा किस कड़ियां ओए शावा वंगा किस कड़ियां वंगा प्रीत निशानी के आ गई रुत मस्तानी के ढोल दी जीवे जवानी के आके ले जा अपने नाल वंगा किस कड़ियां ओए शावा वंगा किस कड़ियां लाके रखा कलेजे नाल चमकण विच नगीने लाल वंगा किस कड़ियां किस कड़ियां कड़वाइया वंगा बाई जाज विच आइया नी मैं चुम अखियां नल लाइया वंगा किस कड़ियां ओए शावा 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 वंगा किस कड़ियां शावा क्या बात है भाई। देखिए वसंत पंचमी और उस पे ये एकदम पंजाबी तड़का। जी हाँ बिल्कुल पंजाबी और हम तड़का। सब थिरक गए, जोश आ गया बिल्कुल। और वाकई ये उमंग और उल्लास का बिल्कुल, गाना। हाँ। तो बिल्कुल बस बैठे बैठे स्टूडियो में हम झूम रहे थे, बैठ नहीं रहे थे, बिल्कुल झूम रहे थे। हाँ। तो मौसम के हिसाब से अब ऐसा करते हैं, जो हमारा हमने जिक्र किया आपने इस जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ऊपर, तो बहुत सारे हमारे किसान मित्र हैं, उनकी भी राय होती हैं। उन्होंने क्या समझा हो, क्या समझाना चाहते हैं दूसरे किसान मित्रों को, तो उनसे बात करते हैं। जी हाँ, हमारे जो कुछ मित्र हैं जो बजट 2021 है उसके ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। हाँ। तो आइए उनको सुनना तो हमारे इस कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा होता है। जी जी, आइए सुनते हैं। किसान की बात हम सब के साथ। मैं ओमकार त्यागी बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर गांव बड़कली। जी ओमकार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं प्रॉपर गन्ने की, गेहूं, धान, चना, केला ये करता हूँ। बहुत सारी खेती के साथ जुड़े हुए हैं आप। कितनी जमीन है आपके पास में? जमीन मेरे पास 10 एकड़ है सर। तो आजकल तो गन्ने की कटाई वटाई में बिजी होंगे फिर? गन्ने की कटाई चल रही है साहब, गेहूं की देखभाल कर रहे हैं, गन्ने की कटाई हो रही है। अपना जो खाने पीने की सब्जी वब्जी लगा रखी है घर में, हाँ, अपना उनकी निराई गुड़ाई करते रहे। अच्छा, तो उसको सब्जी को बेचते होंगे मार्केट में जाके? नहीं, अपने प्रॉपर खाने के लिए और मोहल्ले में बांटने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए ओमकार जी, आप काफी समय से लगता है कि खेती कर रहे होंगे। ये हाल फिलहाल में जो सरकार की योजनाएं सामने आई हैं, तो उनका कुछ फायदा मिला आपको?
हाँ, क्यों नहीं भाई। सरकार की योजना, सिंचाई योजना, जहाँ पानी नहीं जाता था वहाँ तक सरकार ने पानी पहुँचा दिया। हम गन्ने के किसान हैं। कोरोना काल में हमारी मिल सुचारू रूप से चलती रही, प्रॉपर हमें पेमेंट मिल रहा है। और ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे पहले खाद के लिए बड़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, तो आपको इस तरह की दिक्कत तो नहीं है? वैसे खाद में अब कोई परेशानी नहीं है। अपना आधार कार्ड लेके जाओ, अपना अंगूठा लगाओ और खाद प्राप्त कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। चलिए, अच्छा सा है कि आप जो सरकार की योजना उनका फायदा आपको मिल रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं। एक चीज और मुझे बताइए कि अभी सरकार का बजट सामने आया है, उस बजट में किसान भाइयों के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है इसके बारे में? उन्होंने अब की बार किसान केंद्रित करके बजट बनाया है। अब पता तो इसका आगामी उसमें लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका अच्छा लाभ किसानों को होगा। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया ओमकार जी की अभी तक जो योजनाएं सामने आई हैं उनका आपको फायदा मिला है, उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई चिटिंग किसानों के साथ में नहीं हुई। मतलब आशावादी है कि जो बजट है उसका लाभ मिलेगा, उसकी तरफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि अभी कहा जा रहा था कि मंडियों के बारे में थोड़ी सी एक सुनने को मिल रहा था, मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन सरकार ने बजट मंडी में कहाँ बंद? सरकार बजट में मंडी का भी कर रही है। उस दिन से ही सरकार ये कह रही है कि मंडी बंद नहीं होंगी, जैसे चल रही थी ऐसी चलती रहेंगी। और बजट में ये भी कहा गया है कि 1000 ई मंडियों का अलग से एक और निर्माण किया जाएगा और ये एमएसपी जो है जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। और भी सरकार करेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ सोच नहीं रही है, सोच रही है। बजट में भी थोड़ा उन्होंने बढ़ाया है, इसका लाभ होगा। आप इसलिए भी आशावादी हैं कि पुरानी जो योजना है उनका आपको भरपूर फायदा मिला है और आगे भी आप सोचते हैं कि हमें फायदा मिलेगा उसके बारे में? हम अपने प्रधान सेवक पर बिल्कुल भरोसा करते हैं कि वो जो कहते हैं उसका सही पालन करते हैं। अब एक चीज और मुझे बताइए ओमकार जी, FM गोल्ड नई दिल्ली से हमारा ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है इस समय, तो इसका क्या महत्व आप मानते हैं? रेडियो का क्या महत्व आप मानते हैं? रेडियो का महत्व ये है कि सूचना घर घर तक जाती है भाई, घर घर उसे सुनते हैं लोग, उसका लाभ मिलता है। अब अगर हम ये कहें सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ये जानकारी है रेडियो के माध्यम से, आपके दूरदर्शन के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से ये लोगों को जानकारियां मिल रही है। हमारा जो केवी के हैं, मतलब सभी जिलों के जो केवी के हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारे किसान मित्र की राय और वो बता रहे थे कि कितने लाभ उनको हो रहे हैं बिल्कुल इन योजनाओं से। और जाहिर सी बात है आज का हमारा कार्यक्रम काफी रंग बिरंगा रहा, काफी खूबसूरत रहा, लेकिन हमारे कल का कार्यक्रम भी आमिर आप बता दें हमारे सभी साथियों को। बिल्कुल, कल के अगर हम कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषकों को सशक्त बनाता बजट 2021। और बिल्कुल आज की बातें ढेर सारी होगी। हम अपने सभी श्रोताओं को ये भी बता दें कि शुक्रवार से फोन इन कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, तो उसके लिए मुबारकबाद। और हमारे सभी श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि आप जरूर फोन करिएगा हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में। और फिलहाल आमिर, समय हो गया है कि हम अपने सभी श्रोताओं से विदा लें। तो मैं आरती और मैं आमिर आपसे चाहते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है